खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले किसान भाइयों बहनों का एम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उनकी भलाई तथा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में वृद्धि ये हम सबका एकमात्र लक्ष्य था। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उन संकल्पों को साकार करने का एक कारगर माध्यम उपलब्ध कराया है, जिससे किसान भाइयों की समृद्धि और जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अभी हाल में धान की रोपाई मैंने पैडी कल्टीवेशन के लिए मुझे सलील कुमार के साथ अनंतनाग जाने का अवसर मिला। अभी कई वीडियोस में आपने कई उद्यमियों को देखा है। उस दिन एक नौजवान मुझे मिला जो HADP की 3 स्कीम का लाभ लेकर के वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। उसने नौकरी छोड़ दी और आज 6 लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं। और उसने मुझे बताया कि मैं जितनी सैलरी पाता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी मैं अपने कर्मचारियों को दे रहा हूँ। एक दूसरी बच्ची वहाँ मुझे मिली थी। उसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली थी, अच्छा काम कर रही थी। उसने भी HADP की 2 स्कीम को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि एक नया ट्रेंड जम्मू कश्मीर में, सामान्य रूप से पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि IAS का बेटा IAS बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, प्रोफेसर का बेटा किसान का बेटा किसान बने। ये एक समय ऐसा था कि मुश्किल हो गया था। ये परिवर्तन मैंने देखा है इन 4 वर्षों में कि अब किसान का बेटा नहीं, अधिकारी का बेटा भी कृषि की ओर जाए, इस दिशा में एक नया वातावरण बना है। तो बदलते जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में जो विजन है हमारा, उसको रेखांकित भी करता है। हमारा विजन फूड सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी दोनों सुनिश्चित करने का है। हमारा विजन जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर तथा अन्नदाताओं को संपन्न बनाने का भी है। हमारा विजन बीज से लेकर बाजार तक की आधुनिक व्यवस्था निर्मित करने का भी है। हमारा विजन बिजली पानी से लेकर हर एक आवश्यक सर्विसेज के लिए किसान भाई बहनों को निश्चिंत बनाना भी है। हमारा विजन किसानों को शक्तिशाली बनाना है ताकि वो अपने भाग्य की रेखाओं को खुद बदल सकें। हमारा विजन एक स्मार्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और समावेशी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी निर्माण करना है, जो जम्मू कश्मीर के हमारे किसान भाई बहनों की हर कठिनाई दूर करते हुए कदम कदम पर उनका सहयोगी बन सके, उनका साथ दे सके। खिदमत घर की सेवाओं की पहुंच हर किसान तक हो, उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान इसमें रखा गया है। अब समय चला गया जब किसान को उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाता था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये तय किया है, संकल्प लिया है कि किसान भाइयों के सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें अवसरों में बदलने का हम शिद्दत से प्रयास करेंगे। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयत्न होगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ और किसान भाइयों के कल्याण दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। उसी दिशा में आज पहले फेज में इस कार्यक्रम के द्वारा 500 किसान खिदमत घर जम्मू कश्मीर के किसानों को सुपुर्द किया गया है। हर एक किसान खिदमत घर आधुनिक IT सिस्टम से लैस होगा ताकि आवश्यक सुविधाओं की डिलीवरी सीमलेस हो। इनपुट बुकिंग, सॉयल हेल्थ मॉनिटरिंग, प्लांट डायग्नोस्टिक्स, एग्री मार्केट इंटेलिजेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की सुविधा किसान भाइयों तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हर एक किसान खिदमत घर कस्टम हायरिंग सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हार्टिकल्चर और इंस्टीट्यूशनल डेटा जैसे वाइटल सर्विसेज की टाइमली डिलीवरी
किसान भाइयों तक पहुँचे, ये हम आने वाले दिनों में जरूर सुनिश्चित करेंगे। समय के महत्व को किसान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए किसान खिदमत घर के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसान खिदमत घर मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है, उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करा सकेगा ये किसानों को। यानी किसान इस ऐप के माध्यम से अपनी भाषा में क्रेडिट सपोर्ट, फसल जब तैयार होगी तो उसकी कीमत की फोरकास्टिंग, सरकार की स्कीम्स, अपने फसल से जुड़े डीलर की जानकारी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से सलाह, फसलों की बुआई और कटाई की जानकारी तथा और जरूरी आवश्यक मार्गदर्शन घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम समृद्ध एवं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए निरंतर सर्विसेज का विस्तार करेंगे ताकि छोटे और सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों तक सुविधाएं पहुंच सकें। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ पारंपरिक फसलों का नहीं बल्कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तथा मिल्क का भी उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ा है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष को देखा जाए तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीड और सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को विकसित करने में हमें सफलता मिली है। 172 मीट्रिक टन बीडर सीड, 2044 मीट्रिक टन फाउंडेशन सीड तथा 18,743 मीट्रिक टन सर्टिफाइड सीड का उत्पादन हमने किया है। 23-24 में नीश क्रॉप्स, विशेष फसलों के प्रमोशन के लिए करीब 885 नर्सरीज हमने लगाई हैं, 4 हाईटेक पॉली हाउसेस बनाए हैं, 4 प्रोसेसिंग तथा हैंडलिंग यूनिट स्थापित हुई है और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है ताकि नुकसान कम से कम हो। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए 18,723 बी कॉलोनीज का भी शुभारंभ हुआ है। हनी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी है, मार्केटिंग सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं। सेरिकल्चर क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए गए हैं। 3.5 लाख मलबरी प्लांटेशन के अलावा 125 सिल्क वर्म रियरिंग यूनिट्स भी स्थापित की गई है।